स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक है कमर जहाँ, और कमर जहाँ के अफसाने के ताल्लुक़ से है। अफसाना का नाम है कटी हुई शाख। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं मुख्तसर तरीन सवालात से। तो पहला सवाल है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? क्या सवाल है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन ए में है 1951 या 52। इसी तरह ऑप्शन बी में है 1953 या 54। उसी तरह ऑप्शन सी में है 1955 या 56। ऑप्शन डी में है 1957 या 58। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन ए 1951 या 52। सही जवाब क्या है? 1951 या 52। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? क्या सवाल है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो ग्रुप अलिफ में है सैयद ज़ियाउल हक, ग्रुप बे में है सैयद रज़ाउल हक, ग्रुप जीम में है सैयद अताउल हक, और ग्रुप दाल में है सैयद वफ़ाउल हक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? सैयद अताउल हक, ऑप्शन जीम, ग्रुप जीम सही जवाब होगा सैयद अताउल हक। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? तो ग्रुप अलिफ में है मधुबनी, ग्रुप बे में है समस्तीपुर, ग्रुप जीम में है दरभंगा, और ग्रुप दाल में है सीतामढ़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप बे समस्तीपुर। कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? क्या सवाल है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ग्रुप अलिफ में है अफसाना फरार, ग्रुप बे में है नसीर और खदीजा, ग्रुप जीम में है बिजली का खंबा, और ग्रुप दाल में है कटी हुई शाख। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कमर जहाँ के अफसाना का नाम क्या है? कटी हुई शाख। तो जवाब क्या होगा? ग्रुप दाल कटी हुई शाख। कमर जहाँ के अफसाने का नाम है कटी हुई शाख। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? क्या सवाल है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो ग्रुप अलिफ में है सुंदरावती महिला कॉलेज, बे में है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज, जीम में है इस्लामिया कॉलेज, और दाल में है बीएन कॉलेज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप अलिफ सुंदरावती महिला कॉलेज। कमर जहाँ की इस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं तो सुंदरावती महिला कॉलेज में। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहाँ ने किस यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया? कमर जहाँ ने किस यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया? तो जवाब में क्या है? ऑप्शन अलिफ में क्या है? भागलपुर यूनिवर्सिटी। इसी तरह ऑप्शन बे में है पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन जी में है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन दाल में है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बे पटना यूनिवर्सिटी। कमर जहाँ ने किस यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया? तो पटना यूनिवर्सिटी से किया। अगला सवाल देखते हैं।
कमर जहां ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया? क्या सवाल है? कमर जहां ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया? तो ऑप्शन अलिफ में है 1966, बे में है 1962, जीम में है 1977 और दाल में है 1965। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप अलिफ 1966। कमर जहां ने अफसाना लिखना कब से शुरू किया? तो 1966 से शुरू किया। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहां के पहले अफसाने का नाम क्या है? कमर जहां के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो जवाब अलिफ में सनम बेवफा, ग्रुप बे में जुनून वफा और ग्रुप जीम में अहदे वफा और दाल में अहले वफा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप बे जुनून वफा। क्या होगा? जुनून वफा। अगला सवाल है, कमर जहां का पहला अफसाना कब शाये हुआ और कहां से? क्या हुआ? कब शाये हुआ और कहां से शाये हुआ? तो जवाब में है महनामा सुबह 9 पटना से। कहां से शाये हुआ? महनामा सुबह 9 पटना से। अब कब हुआ? 1966 में। समझ में आ रहा है ना? अगर आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस सबक में शामिल हो जाए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि फेस टू फेस आपको पढ़ाया जा सके। अगला सवाल है, तो कमर जहां का पहला अफसाना कब शाये हुआ था और कहां से? तो पटना से शाये हुआ था और 1966 में शाये हुआ था। आगे देखते हैं। कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया था? कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया था? तो जवाब क्या है? ग्रुप अलिफ में है इस्लामिया कॉलेज, ग्रुप बे में है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज और ग्रुप जी में है सुंदरावती महिला कॉलेज और दाल में है बीएन कॉलेज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप जी सुंदरावती महिला कॉलेज से कमर जहां ने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया था। अगला सवाल है, कमर जहां के कितने अफसानवी मजमूए हैं? कमर जहां के कितने अफसानवी मजमूए हैं? तो जवाब क्या है? कमर जहां के 3 अफसानवी मजमूए हैं। कितने हैं? 3 हैं। और कौन कौन है? तो एक है चारागर, दूसरा है अजनबी चेहरे और तीसरा है याद नगर। क्या है? पहला चारागर, दूसरा अजनबी चेहरे और तीसरा याद नगर। अगला सवाल देखते हैं। कमर जहां की तनकीदी किताब का नाम क्या है? क्या सवाल है? कमर जहां की तनकीदी किताब का नाम क्या है? तो जवाब क्या होगा? ग्रुप अलिफ में है पैकरे इखलास, ग्रुप बे में है हरफे आगही, ग्रुप जिम में है तनकीदी जायज़ा और ग्रुप दाल में है अहले सरवत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रुप बे हरफे आगही। क्या जवाब होगा? हरफे आगही। कमर जहां की तनकीदी किताब का नाम हरफे आगही है। अगला सवाल देखते हैं। अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? क्या सवाल है? अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो ऑप्शन अलिफ में है कमर जहां, ऑप्शन बे में है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन जी में है चकबस्त और ऑप्शन दाल में है
सैयद मोहम्मद मुहसिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन अलिफ कमर जहां। अगला सवाल देखते हैं। अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द का किरदार है, उसका नाम बताइए। क्या सवाल है? अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द का किरदार है, उस मर्द का नाम बताइए क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है असलम, ऑप्शन बे में है महमूद, ऑप्शन जीम में है असद और ऑप्शन दाल में है फैज़। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन जीम, बे नहीं होगा, ऑप्शन जीम असद। इसका सही जवाब क्या होगा? असद। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट और पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो कम से कम दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें, तो ऑनलाइन फेस टू फेस क्लास लिया जा सके। अब कुछ लफ्ज़ों माना है इसके ताल्लुक़ से, तो वो देखते हैं क्या लफ्ज़ माना है। कदरे के मतलब होगा थोड़ा। क्या होगा? कदरे का मतलब थोड़ा। बाइस का माना वजह। अजनबी का माना बेगाना। पिन्हा का माना होगा छुपा हुआ। बेबस का मजबूर। सुबुक रफ्तार के मतलब होगा सुस्त रफ्तार। इसी तरह नहीफ का माना होगा कमज़ोर। जाबलब का माना होगा मरने के करीब। इसी तरह शनासा का मतलब होगा जान पहचान। क्या मतलब होगा? जान पहचान। तसन्नो का माना होगा बनावट और रियाकारी। क्या है? यह है तसन्नो। क्या है? तसन्नो। तसन्नो का माना होगा बनावट, रियाकारी। इसी तरह बातिन का माना होगा अंदरूनी। क्या माना होगा? अंदरूनी। सय्याल मादा का माना होगा बहती हुई चीज़। सय्याल मादा का माना होगा बहती हुई चीज़। सर्द महरी का मतलब होगा गफलत, नज़रअंदाज करना। क्या मतलब होगा? सर्द महरी का मतलब असल में क्या है? सर्द महरी। सर्द महरी का मतलब होगा गफलत, नज़रअंदाज करना। इसी तरह दिलदार का मतलब होगा दिल रखने वाला, महबूब। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और इसी तरह सबक में शामिल होते रहें। शुक्रिया।